दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं वो है मौसम्बी के पौधे। आज हम जानेंगे मौसम्बी के पौधे लगाने से फल आने तक सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद फार्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए। क्या आपको पता है दोस्तों मौसम्बी का पौधा कैसे तैयार किया जाता है? मौसम्बी का पौधा तैयार करने के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये नीचे की तरफ जो है रूट स्टॉक में अलग पौधा लगाया जाता है और ऊपर ग्राफ्ट करके अलग पौधा लगाया जाता है। जिसमें पहले रूट स्टॉक, जिसको हमारे यहाँ येड़ा नींबू बोला जाता है, उसके बीजों को ज़मीन में लगाया जाता है। जब इसके पौधे 7 से 8 महीने के हो जाते हैं तब उसको ऊपर से काट लिया जाता है और मौसम्बी की टहनी ऊपर से लगाई जाती है ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए। एक मौसम्बी का पौधा तैयार करने के लिए 8 से 10 महीने लग जाते हैं। मौसम्बी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा मौसम बारिश है। महाराष्ट्र का जालना डिस्ट्रिक्ट मौसम्बी उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। चलिए देखते हैं इन पौधों को खेतों में कैसे लगाना है। ज़्यादातर लोग इसे 15 बाय 15 की दूरी में लगाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा या कम भी करते हैं। अगर आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो ये 1 एकड़ में 150 से 200 पौधे आ जाते हैं। इन पौधों को लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। जहाँ तक आपने ग्राफ्टिंग की है वो हिस्सा ज़मीन के नीचे होना चाहिए और मौसम्बी की टहनी ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। जब आप इसके लिए गड्ढा करते हैं तो बेसल डोज के रूप में आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब लगाते हैं तो इसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। अगर बारिश का मौसम है तो पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनको पानी देने के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो आप मिट्टी का घेरा बना लीजिए, जिससे पानी बहुत लंबे समय तक इकट्ठा रहेगा और मिट्टी भी अच्छी गीली रहेगी। मौसम्बी के पौधों को शुरुआत के 3 सालों में ज़्यादा पानी नहीं लगता, लेकिन जब इनमें फल लगते हैं तो इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आप इनको समय समय पर खाद देते रहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको जो भी ज़रूरत होती है समय समय पर देते रहिए। और ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए, जिससे ये पौधा 3 सालों में ही अच्छा खासा ग्रोथ कर लेगा और चौथे साल में आपको फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इसकी साइड की टहनियों को काट सकते हैं, जिससे ये अच्छा खासा शेप में आ जाता है। पूरे साल में मौसम्बी के पौधों में 3 बहार आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अंबिया वाला बहार लिया जाता है। मौसम्बी के पौधों में ज़्यादा बीमारियां नहीं आती। इनमें कुछ ही मेन बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा अटैक करती है। पहली है फलों का गिरना, जिसमें फल नीचे गिर जाते हैं पूरे बाग में। और दूसरा है पौधों का मुरझा जाना, जिससे पौधे पूरे सूख जाते हैं, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों से इनको उखाड़ फेंक देता है। 4 सालों बाद ये पौधा फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें फूलों से फल बनने का समय 6 महीने का होता है। जब इसका फल पक जाता है तो ऊपर से थोड़ा पीला दाग पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पौधों ने 3 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ की थी और आपने इसे समय समय पर खाद पानी और फर्टिलाइजर दिया था तो 1 एकड़ में आपको 8 से 10 टन माल आराम से निकल जाता है। मार्केट में अभी मौसम्बी का रेट 25 से 30 रुपये किलो चल रहा है, तो आपको 10 टन माल में 3 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा, जिसमें से इसमें मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा नहीं है। बड़ी मुश्किल से 50 से 60 हज़ार रुपये साल का खर्चा आ जाता है, जिसमें से 2 से ढाई लाख रुपए आपको सीधा मुनाफा हो जाता है। मौसम्बी के पौधे लगाने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, जिसमें से एक है ये मौसम की मार आसानी से झेल लेता है। जैसे संतरा, अनार, ये पौधे ऐसे हैं जो मौसम की मार ज़्यादा नहीं झेल पाते, जिससे इसके फल नीचे गिर जाते हैं। मौसम्बी के फलों की पकड़ अच्छी होने की वजह से इसके फल मौसम की मार आसानी से झेल सकते हैं। और अगर आपके खेतों में बहुत ज़्यादा बंदर वगैरह आ जाते हैं तो मौसम्बी को वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, ये थी मौसम्बी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।